संकल्प यात्रा थी, सिद्धार्थनगर में क्या मिला आपको देखने को? कल संविधान बचाओ, देश बचाओ और ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपनी नीतियों द्वारा, उनके नेताओं के भाषणों में स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान के विरोध में है और ईवीएम पे जिस तरह से जनता का भरोसा नहीं, कई बार ये देखने को मिला है कि जितने वोट मशीन में डाले जाते हैं उससे ज्यादा वोटों की काउंटिंग के समय होती है। जनता का विश्वास नहीं है, जनता का समर्थन ईवीएम को नहीं। उसको लेके जो यात्रा कल सिद्धार्थनगर में हुई, जनता का अपार समर्थन मिला। हर चौराहे पे, हर कस्बे पे हजारों की संख्या में नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, मजदूर भाइयों ने, सब लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और ये समर्थन इसलिए जुट पाया कि यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने संगठन स्तर पर जमीनी काम बहुत मजबूत कर दिया है। तो यहाँ का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो भी लगातार इस काम में अपने पदों को पीछे छोड़ते हुए जनता के बीच जाके काम कर रहे हैं। इसका फायदा पार्टी को मिल रहा है। कल का जो उत्साह था वो देखने लायक था। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ का जन समर्थन देख के। आने वाले कल में सिद्धार्थनगर में आजाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, अमर सिंह जी को आपने प्रभारी बनाया है, तो क्या परिवर्तन आएगा आने वाले चुनाव में? देखिए, अभी तक जनता ने तमाम तरह के भरोसे और वादे जो है सांसदों द्वारा देखे, लेकिन मेरा ये मानना है अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति और जो रणनीति हमारी है कमजोर वर्गों के लिए, हाशिए पे रहने वाले अंतिम व्यक्ति के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पर जो पार्टी की हमारी नीतियां हैं, चौधरी अमर सिंह जी उन नीतियों को प्रभावी रूप से सदन में भी और क्षेत्र में भी, सदन में रखने और क्षेत्र में लागू कराने के लिए संकल्पित है। मेरा ऐसा विश्वास है अगर डुमरियागंज की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तो एक ऐसा बेटा वो यहाँ से नेता के रूप में चुनेंगे जो दिल्ली की दीवार से, दिल्ली की प्राचीर से डुमरियागंज के हितों के लिए लड़ता हुआ और संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा। सर, कल जन सैलाब आपके शो में निकल के आया है, उसका क्या आगाज लग रहा है? ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है। ये विश्वास और मजबूत हुआ क्योंकि जिस तरह से संघर्ष करके हम लोगों ने आशीर्वाद और प्यार प्राप्त किया है, ये आगे बढ़ने वाला है क्योंकि हम संघर्ष का रास्ता छोड़ने गए। हम और संघर्ष के रास्ते को मजबूत करेंगे। आपको देखना चाहिए कि गांव में नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई की मार है, महिलाओं पे अपराध हो रहे हैं, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, पूरे दिन सेवा करते हैं लेकिन तनख्वाह के नाम पे जो मिलता है, तमाम तरह से ऐसे जो सहायक साथी जो काम कर रहे हैं वो सब पीड़ित हैं। हमने तय किया है कि उनको जो उम्मीद और विश्वास हमसे है हम उस पर खरे उतरने के लिए जनता के बीच रहेंगे और इस तरह की यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलेंगी, देश भर में चलेंगी और इन यात्राओं के जरिए जन समस्याएं जो है उनको सुन के और उन जन समस्याओं को दूर करने के लिए तमाम तरह से, एक जो सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने आई है मैं उसकी चर्चा आपसे जरूर करूंगा। ये भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी मैं भाग्य और दुर्भाग्य में भरोसा नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये सरकारों का सबसे बड़ा फेलियर है। जब मैं कल वापस लौट रहा था, ये मुद्दा इसलिए मैं उठा रहा हूं कि जनता को पता लगे कि आज भी हर घर पे शौचालय नहीं। मैंने देखा, मुझे कहते हुए तकलीफ है कि बहुत सारी बहन बेटियां रात में हमने सड़कों पे देखी और वो इस वजह से थी क्योंकि गरीबी है और सरकार ने जो नीतियां और जो बातें की है वो हवाई है, कागजों पे है। उनका लाभ जनता को नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम तरह के वादे किए थे लेकिन कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के अलावा या कागज भरने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। ये देख के मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैं विश्वास के तौर पर कहता हूं कि भले ही आज हम सरकार में ना हो, लेकिन ये इस तरह का अपमान जो महिलाओं का यहाँ हो रहा है ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं पार्टी के सीनियर नेताओं से आज वार्ता करके उनको आदेशित करूंगा कि वो जिला मुख्यालय पे पूरा एक डाटा बना के
उसका घेराव करें। जनता के पैसे से सरकार चलती है, वही पैसा अगर जनता का काम नहीं आ रहा तो फिर किसके काम आना है। इसलिए हर घर में शौचालय बने और बहन बेटियों को स्वाभिमान सम्मान के जीवन के साथ अपने जीने का अवसर मिले। इस बात की गहराई को समझते हुए हम लोग बहुत जल्द एक डाटा एकत्रित करेंगे और डाटे के साथ जिलाधिकारी का घेराव करेंगे। जिलाधिकारी ऑफिस पर जाएंगे और अनिश्चितकालीन घेराव चलेगा जब तक सरकार जो है हमारी इस मांग को पूरा नहीं करेगी। मुझे खुद भी आना पड़ा तो मैं खुद भी उसमें शामिल रहूंगा, लेकिन बहन बेटियों के सम्मान का कोई खिलवाड़ हम लोग यहाँ नहीं हो सकते। सर, होने वाले चुनाव में एजेंडा क्या होगा? एजेंडा मैंने आपको बता दिया। आज जनता त्रस्त है, जनता नौजवान रोजगार चाहता है, महंगाई से ने कमर तोड़ दी है, महंगाई से जनता निजात चाहती है, महिलाओं को सुरक्षा सशक्तिकरण होना चाहिए, किसानों को एमएसपी गारंटी मिलनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे इलाज हो और जाति के आधार पर जो भेदभाव है या आर्थिक आधार पर जो भेदभाव है यानी कि कमजोर वर्गों को ज्यादा अवसर मिले, उनको बिजनेस करने का बैकलॉग भरे जाए या उनको और उद्योग धंधों में कुछ तरह की जो है या कृषि योग्य भूमि उनको आवंटित करने काम किया जिससे कि अपने पैरों पर खड़े हो सके सर। और धार्मिक आधार पर जो नफरत फैलाई जा रही, धार्मिक आजादी को छीनने काम भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। मैं अपने अल्पसंख्यक समुदाय के जो भाई हैं, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई, उनको कहना चाहता हूँ कि अब आपको अपनी लड़ाई के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी मजबूती से लड़ेगी। अगर धार्मिक आधार पर किसी का अन्याय होगा तो सरकार को हमारा सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर, देश का नाम इंडिया से भारत रखने की कवायद चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? प्यारे पत्रकार साथी, देश का नाम इंडिया और भारत दोनों ही है और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया ही भारत है। ये बात सरकार को पता है, बस आरएसएस के लोग इसको मानना नहीं चाहते। ना वो भारतीय झंडे का उन्होंने सम्मान किया, ना ही भारतीय संविधान। तो वो इस तरह की बेफिजूल की बातें करते रहते हैं। बात यह होनी चाहिए कि अंधविश्वास पाखंडवाद मुक्त भारत बने, जाति विहीन भारत बने और एकजुट होकर हम लोग अपने अपने धर्म संप्रदाय का काम करते हुए देश की तरक्की में योगदान करें। नौजवानों की, महिलाओं की ऊर्जा जाए ना जाए इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, ना कि नफरत की दीवार मजबूत करके बंटवारा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए। धन्यवाद।